नमस्कार दोस्तों, आइए पढ़ते हैं क्लास 10 की प्रश्नावली 8.2। हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 8.1 पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, बिना देरी के आप शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला क्वेश्चन दिया इसमें 5 क्वेश्चन दिया। इसमें से पहला क्वेश्चन ये है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 cos 60। ठीक, इसका हमें मान निकालना है। चलिए, हमने पिछली वीडियो में पूरा साइन 60 साइन 30 या फिर जो भी है सबका मान हमने निकालना सीख लिया था। इसमें बिना देरी के चलो आगे लगाते हैं। देखो, साइन 60 का मान हमें पता है कड़ी में 3/2 होता है। ठीक है, cos 30 का मान होगा कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2। जहाँ पर कोई चीज नहीं होता वहां पर हम गुणा मान लेते हैं। cos 60 का मान 1/2। ठीक है, आगे चले तो देखो, ये जब कड़ी में गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगी क्योंकि अंदर का सेम है। तो जब कड़ी हटेगी तो हो जाएगा केवल 3/2 का 2 में गुणा होगा 4 प्लस 1 का 1 में गुणा 1 2 का 2 में गुणा 4। जब हर समान होता है तो अंश को हम नॉर्मली जोड़ देते हैं तो 3 1 4 हो जाएगा और टोटल हो जाएगा 4 4 को 4 से काटेंगे 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें का क्वेश्चन में अगर अगला बात करें तो ये देखो, सेकंड है क्वेश्चन में 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो इसको हल करते हैं। 2 tan 45 का मान होता है 1 क्या कर देंगे हम यहाँ पे स्क्वायर दिया तो यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होगा कड़ी में 3/2 इसका कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक, माइनस साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2 और यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ भी कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक, हम चाहें तो कोई दोनों में चीज सेम है यहाँ पे काट सकते हैं, चाहे तो उसके आगे भी काट सकते हैं। देखो यहाँ पर हो गया 2, 1 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4। ठीक, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 3/4 आएगा और ये चीज सेम में घटेगा 0 हो जाएगा और यहाँ पे देखो 3 2 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 2 प्लस ये चीज घटेगा 0 हो जाएगा या फिर इसको डायरेक्ट उड़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे जाएगा कट जाएगा और आपका आ जाएगा 2 आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 3 पे। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है cos 45 अपान sec 30 प्लस कोसेक 30। ठीक, ये क्वेश्चन है। देखो, इसको हल करें तो cos 45 का मान होता है 1/कड़ी में 2 पूरे के बटे। sec 30 का मान होता है 2/कड़ी में 3 प्लस कोसेक 30 का मान होता है 1 हो जाएगा पर 2, कितना जाएगा 2। ठीक है, इसको हल करना है। ये ऊपर हो गया 1/कड़ी में 2। देखो, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका हम हर मान लेंगे 1 और इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। तो 1 का जब 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा 2 प्लस 2 का कड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में 3 और पूरे के बटे कड़ी में 3 का जब 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा कड़ी में 3। ठीक है, अब ये चीज जब जाएगा ऊपर तो पलट जाएगा। ठीक है, देखो 1/कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 3 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 2 कड़ी में 3। ठीक, अब हम कर लेंगे इसका इसमें गुणा। तो 1 का जब हम कड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 3 और इसका जब कड़ी में 2 का जब मैं 2 में गुणा करूंगा तो 2 कड़ी में 2 हो जाएगा प्लस इसका जब इसमें गुणा करूंगा तो देखो ये हो जाएगा 2
और जब 2 3 में गुणा करेगा दोनों कड़ी में तो हो जाएगा कड़ी में 6। अब देखो कभी भी हमारा आंसर कड़ी में जो है नीचे नहीं देगा, ठीक, इसलिए हम कर देंगे यहाँ पर परमीकरण। ठीक है, हमको परमीकरण करने के लिए देखो ये हमको दिखाई दे रहा है a प्लस b के रूप में, हमको गुणा करना पड़ेगा इसको a माइनस b के रूप में, यानी हम परमीकरण जब करेंगे तो नीचे हमारा क्या होना चाहिए, 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6 ये होना चाहिए। तो हम कभी भी केवल नीचे तो कर नहीं सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा ताकि भिन्न के मान में कोई चेंज ना हो। तो हम ऊपर भी ये चीज करेंगे, इसी को परमीकरण कहते हैं, 2 कड़ी में 6। ठीक है, इस चीज का हम गुणा करते हैं। अब देखो जो सूत्र हमें बताया a प्लस b, ये सूत्र होता है इनटू a माइनस b बराबर हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, गुणा करेंगे तो ऊपर वाला गुणा करेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा कड़ी में 3 में गुणा करेगा 2 कड़ी में 2 में, ठीक, तो ये हो जाएगा 2 तो बाहर है 2 सेट रहेगा, और जो कड़ी का कड़ी में गुणा हो तो कड़ी में 3 दूनी के 6 हो जाएगा। ठीक, माइनस ये फिर इसमें गुणा करेगा तो इसमें गुणा करेगा इसमें भी गुणा करेगा, इन बीच में माइनस है तो जब ये गुणा करेगा तो हो जाएगा 2 कड़ी में 36 18 हो जाएगा पूरे के बटे। यहाँ पर गुणा करें हम, देखो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा सूत्र से। ठीक, तो 2 प्लस 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या देखो ये ऊपर तो यही रहेगा, चाहे तो यहाँ से हम ऊपर देखो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, ठीक, तो काम ले सकते हैं हम 2 और कड़ी में 6 काम ले। ठीक है, 2 कड़ी में 6 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 और यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ बचेगा 36 18 कड़ी में ये चीज बचेगा ऊपर। नीचे देखें तो इसका कर देंगे हम स्क्वायर, तो 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और कड़ी में 2 का स्क्वायर होगा 2 और गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो कड़ी में 6 का स्क्वायर 6 और 2 का स्क्वायर 4 तो 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो इसको 2 कड़ी में 6 कोष्टक में 1 माइनस कड़ी में 3, ठीक, और पूरे के बटे। जब यहाँ से हम यहाँ पे ये चीज प्लस में है ये चीज माइनस में है, तो जब अलग अलग चिन्ह होता है तो हम घटाते हैं, तो 24 में से 8 जाएगा आपका आ जाएगा 16। ठीक, 16 आएगा। चिन्ह कौन सा रहेगा, जो भी बड़ा चिन्ह रहेगा तो बड़ा 24 है, 24 के संग चिन्ह है माइनस का तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, देखो आगे देखो अगर हम चाहें तो इसको 2 से काट दो, ऊपर भी 2 है पूरा और नीचे भी है। ठीक, तो हम 2 से काटेंगे तो कितने बन जाएगा 8 बनेंगे। ठीक, तो ऊपर हो जाएगा कड़ी में 6 1 माइनस कड़ी में 3 बटे नीचे हो जाएगा -8। ठीक है, अब हम ले जाएंगे माइनस को ऊपर, जब माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस कड़ी में 6 1 माइनस कड़ी में 3 और पूरे के बटे 8। इस चीज को अगर मैं माइनस से गुणा करूंगा इसमें तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कड़ी में 6 और ये जब माइनस में जाएगा गुणा करेगा तो जो ये प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, यानी कड़ी में 3 माइनस 1 बटे 8 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक, हमने नोट कर लिया, अब इसको लगाते हैं। यहाँ पर हमको sin 30 दिया है, इसका मान लिख देंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस tan 45 का मान हो जाएगा 1 माइनस कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2/कड़ी में 3 पूरे के बटे sec 30 का मान हो जाएगा 2/कड़ी में 3 प्लस cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 और प्लस कोट 45 का मान हो जाएगा 1। ठीक, सभी का मान आपको याद होना चाहिए। ठीक, देखो आगे चले तो देखो यहाँ पर हम चलो ठीक है डायरेक्ट इसको जोड़ते हैं। ठीक, यहाँ पर हम बटे 1 कर लेते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर
ऐसे इसको डायरेक्ट जोड़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आधा लिखा 1/2 और एक में जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 माइनस 2 कड़ी में 3। ठीक, ये चीज को मैं ऐसे लिख दिया ऊपर वाले को, एक मतलब आधे में हमने एक को जोड़ दिया, 1/2 में एक को जोड़ा तो 3/2 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर यहाँ पे भी जोड़ूंगा, देखो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1 है, जोड़ दूंगा 3/2 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 3/2 और यहाँ पर हो गया प्लस 2 कड़ी में 3। ठीक है, देखो आगे से तो कर सकते हैं, जो घटाना में देखो ये प्लस में आएगा तो प्लस वाले को आगे कर दिया हूँ, इसको बस पीछे कर दिया हूँ। ठीक है, आगे देखो आगे इसको हम घटाएंगे ऊपर वाले को, तो इसका इसमें गुणा। ठीक है जी, हमने बताया था आपको कि इसका हम इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। जब करेंगे तो कड़ी में 3 का जब 3 में गुणा होगा तो हो जाएगा 3 कड़ी में 3, और 2 का जब 2 में गुणा होगा तो हो जाएगा 4। बीच में चिन्ह है माइनस का तो लगा देंगे माइनस का चिन्ह पूरे के बटे। जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, पूरे के बटे हो जाएगा आपका। इसका फिर इसमें गुणा करूंगा तो हो जाएगा 3 कड़ी में 3, इसका इसमें गुणा 4, बीच में लग जाएगा चिन्ह प्लस का, और इसके बटे हो जाएगा 2 कड़ी में 3। ठीक है, अब देखो इस चीज को मैं जब भाग मतलब जब या फिर इसमें भाग दूं तो ये चीज जब गुणा में जाएगी तो ये पलट जाएगी। ठीक, तो 3 कड़ी में 3 माइनस 4/2 कड़ी में 3, जब इसको मैं गुणा के रूप में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 कड़ी में 3 कड़ी में 3 प्लस 4। ठीक है, आपको पता हो जैसे मान लो मैं बात करूं 1/2 भागे होती है 3/2। ठीक, अगर मैं इसके भाग को मैं यहाँ पर 7 करती हूँ, भाग है, अगर इसको मैं गुणा के रूप में लिखूंगा तो 1/2 गुणे 7/3 हो जाता है। ठीक, ये चीज हो रहा है। मैं यहाँ पे भाग जो लिखा है मैं इसको ऐसे भी तो लिखता हूँ 1/2 और पूरे के बटे 3/7। ठीक, ये चीज यहाँ पर हो रहा है। ठीक, आप लोग समझ लेना। तो इस चीज को मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ, यही काम मैं किया हूँ, यहाँ पर बटे के रूप में है, मैं इसको यहाँ को पलट दिया हूँ। देखो अब देखो ये चीज इससे कट जाएगी और हमारा आ जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस 4/3 कड़ी में 3 कड़ी में 3 प्लस 4। ठीक है, अब इसका फिर से हम परमीकरण करेंगे तो देखो यहाँ प्लस के रूप में लिखा है तो हमारा वाला माइनस के रूप में लेंगे, तो 3 कड़ी में 3 माइनस 4, जब नीचे हम ले लिया तो ऊपर भी लेंगे, ये चीज हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। देखो ये चीज इस रूप में हो गई a माइनस बी और a माइनस बी हो गया ऊपर, और नीचे हो गया हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। इस रूप में हो गया। ये वाला जो सूत्र होता है ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ऊपर वाला जो सूत्र होगा ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस रूप में हो जाएगा। और आप लोग जानते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे का तो यही आएगा। ठीक है, चलो आगे इसको लगाते हैं। तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर, तो इसका जब इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसी हो जाएगा। ठीक, इसको मैं तोड़ता हूं। देखो जब इसको मैं तोड़ूंगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से तो टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2, और 3 कड़ी में 3 और गुणे 4 और पूरे के बटे हो जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर करूंगा 9 हो जाएगा, और फिर 3 का स्क्वायर करूंगा तो कड़ी में 3 का स्क्वायर करूंगा 3 हो जाएगा, तो 9 3 27 हो जाएगा इसका टोटल। ठीक, 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। देखो अब यहाँ पर इसको करता हूँ तो इसका फिर स्क्वायर करूँ तो ये 27 आएगा, यहाँ पर प्लस 16 माइनस देखो 4 दूनी की 8 8 8 दूनी की 24 24 कड़ी में 3 और पूरे के बटे 27 में 16 घटा दूंगा तो आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 11 आएगा। ठीक, अब देखो ऊपर वाला से जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 27 16 मिलके हो जाएगा आपका 43 माइनस 24 कड़ी में 3 बटे
ईयर। और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल पे। आपको अगर कहीं बीच में दिक्कत होगी आप कमेंट में जरूर लिखना, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। देखो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें का 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, ठीक, बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। देखो मैं इसका मान तो एक डाट लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर थीटा जो है आपकी जो एंगल है सेम है, और हमने पिछली वीडियो में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन चलो हम इसको हल करके भी लिखेंगे, ठीक है। चलो आगे यहाँ पर 5, यहाँ पे देखो क्या है cos 60 का मान होता है 1/2। ऐसा कर देंगे हम स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 और ये है sec 30, और sec 30 का मान होता है 2/3 इसका भी कर देंगे स्क्वायर दिया है तो माइनस 10 45 का मान होता है 1 और इसका कर देंगे हम स्क्वायर पूरे के बटे sin 30 का मान होता है 1/2 कर देंगे हम स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है कड़ी में 3/2 इसका कर देंगे हम स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 1/4। हमने 1/2 का स्क्वायर कर दिया प्लस 4 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा इंटू 2 का स्क्वायर 4 कड़ी में 3 का स्क्वायर कड़ी हट जाएगी 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 पूरे के बटे इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/4 प्लस इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। आगे तो देखो ये चीज इसमें गुणा करेगा तो 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1 पूरे के बटे ये देखो नीचे का हर समान है, अंश जोड़ देंगे तो 4/4 हो जाएगा, ठीक है। और 4/4 हम काट लेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा तो उसको मैं दोबारा फिर लिखूंगा नहीं, वो खत्म उसका कहानी। अब देखो यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर इसका भी बटे लिखता हूँ 1 और तीनों का एलसीएम निकाल दूंगा, आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। 12 आ जाएगा तो इसका जब इसमें भाग करूंगा 3 बार जाएगा, फिर 3 से गुणा कर दूंगा 15 हो जाएगा, प्लस इसका जब इसमें भाग करूंगा 4 बार जाएगा और 4 से 16 में गुणा करूंगा 64 हो जाएगा, माइनस इसका जब इसमें भाग करूंगा 12 से हो जाएगा और 12 से जब 1 में गुणा करूंगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 15 में से 12 घटा दूंगा 3 हो जाएगा जो कि प्लस में आएगा, यानी ये 64 में 3 जुड़ जाएगा 67 हो जाएगा और पूरे के बटे 12 और यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें 5 सवाल दिए गए थे, 5 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें दिया है 2 10 30 पूरे के बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। ये जो होता है वह साइन टू थीटा का सूत्र भी होता है। अब इसको हम लगाएं तो डायरेक्ट मतलब अगर सूत्र के बाद कहेंगे तो साइन टू थीटा यानी साइन 60 आ जाएगा वैल्यू। अगर हम लगाएंगे इसको तो देखो 2 दिया है और tan 30 का मान होता है 1/3 में 3 बटे, ठीक, इसको मैं गुणा में डाल देता हूं गुणे, ठीक है, बटे 1 प्लस tan 30 का मान 1/3 में 3 और इसका हम करना है स्क्वायर, ठीक। जब 2 1 में गुणा करेंगे 2/3 में 3 हो जाएगा पूरे के बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, ठीक है। ये चीज हो जाएगा 2/3 में 3 और पूरे के बटे इसका जब इसमें गुणा करूं 3
3 प्लस 1/3 हो जाएगा ये। आगे बात करूं तो देखो ये हो जाएगा ऊपर 2/3, 2 कड़ी में 3 है, और नीचे ये 3 1 4 हो जाएगा और 4/3 हो जाएगा। ठीक, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो पलट जाएगा कड़ी में 3 गुणे 3/4 इसी हो जाएगा। ठीक, मैं अगर इससे इसको काटूं, देखो कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 होता कितना है, 3 होता है, यानी जो 3 लिखा है इसमें ये चीज छिपा हुआ है। अगर मैं कड़ी में 3 से काटूंगा तो एक कड़ी में 3 जाएगा, तो एक कड़ी में 3 बच जाएगा, यानी ऊपर क्या बच गया कड़ी में 3। अगर इसको 2 से काटूंगा 4 को, 2 आ जाएगा, नीचे आ गया 2। और ये हमारे देखो ऑप्शन हमको दे रखा है, ऑप्शन सुन, ठीक है, ऑप्शन इसमें हमको दिया है sin 60 cos 60, ठीक, tan 60 sin 30, ठीक, ये हमको ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ से हमको कड़ी में 3 किसका वैल्यू होता है, इसका तो होता है 1/2, इसका होता है कड़ी में 3, और इसका होता है 1/2, और इसका होता है कड़ी में 3/2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है 1 - 10 स्क्वायर 45, ठीक, पूरे के बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ठीक है। चलो इसको हल करें तो ये हो जाएगा 1 - 10 50 का मान 1 हो जाएगा, 1 क्या कर देंगे स्क्वायर 1 प्लस 10 10 50 का मान यहाँ पे हो जाएगा 1, और 1 का कर देंगे यहाँ स्क्वायर, ऊपर आ गया 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, पूरे के बट्टे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 1 में से लिख जाएगा 0/2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू हम कितना लाएंगे 0, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 sin 2a, ठीक, बराबर 2 sin a, ठीक है। तब सत्य होता है जब a बराबर होता है, ठीक। अब हमसे ये पूछा है कि ये किस स्थिति में सत्य होगा, ठीक, मतलब एंगल का यानी ए का मान क्या होना चाहिए जब ये चीज हमारा इक्वल हो जाएगा समीकरण, ठीक, दोनों साइड के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। इसलिए इसमें हमको पूछा है कि ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, और हमको ऑप्शन दे रखा है ए बराबर 0 डिग्री है सब, ठीक, 0 डिग्री, बी बराबर 30 और सी बराबर 45, डी बराबर 60, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर रख के देख सकते हैं कि किसमें मतलब कौन सा एंगल इसको संतुष्ट करता है। तो अगर मैं ये बात करूं कि अगर मैं इसको रखूंगा, ठीक, तो ये हो जाएगा साइन और दुगुना कर दूंगा 30 का 60 हो जाएगा, और बराबर 2 sin 30, ठीक। देखो साइन 30 का मान हो जाएगा कड़ी में 3/2 बराबर 2, और साइन 60 का मान हो जाएगा कड़ी में 3/2, और यहाँ पे देखो 2 और साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक, यानी इस साइड आ गया कड़ी में 3/2 और इस साइड आ गया 2 से 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक, जो कि नॉट इक्वल है। तो यानी ये वाला तो हमारा मान संतुष्ट नहीं करेगा। सेकंड वाला लेंगे 45, तो साइन 45 दूनी हो जाएगा 90 बराबर 2 sin 45, ठीक, साइन 90 का मान हो जाएगा 1 बराबर 2 sin 50 का मान होगा 1/कड़ी में 2। अब देखो ये हो गया 1 बराबर, अगर इसमें भाग करूंगा तो कड़ी में 2 आ जाएगा, ठीक, जो कि बराबर नहीं है। आगे अगर मैं इसका मान मतलब ये भी हमारा असत्य हो गया, इसका मैं बात करूंगा तो देखो रखता हूं इसको भी sin 60, ठीक, 60 120 दे देगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 120 बराबर 2 sin 60, ठीक है। देखो यहाँ पर हो जाएगा sin 120, यानी इसको मैं ये लिख सकता हूँ sin 90 + 30, ठीक, बराबर 2 sin 60 का मान आ जाएगा हमारा कड़ी में 3/2,
2। ठीक है, देखो अगर मैं इसका बात करूंगा तो साइन 90 प्लस 30। ठीक है, देखो एक फार्मूला होता है ASTC, ASTC। ठीक है, इसमें जो होता है साइन और क्या होता है कोसेक। ठीक, दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी यहाँ पर हमारा आ जाएगा, एक सेकेंड, ठीक, आपका आ जाएगा मान कोस में आएगा। ठीक, नहीं, ठीक, एक सेकेंड, ये आ जाएगा साइन 30 बराबर, यहाँ पर हो गया 2 से 2 कट जाएगा, कड़ी में 3, और साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 बराबर कड़ी में 3। देखो नाटक को ले दी, तो यहाँ पर अगर मैं 0 का मान रखूंगा ये भी गलत हो गया। अगर मैं 0 का मान रखूंगा तो देखो साइन 0 का गुना करेंगे तो 0 ही जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री बराबर 2 और साइन 0 आंसर। ठीक, और साइन 0 का मान होता है 0 बराबर 2 और साइन 0 का मान होता है 0, और 0 बराबर 2 का गुणा करूंगा 0 में तो 0 हो जाएगा। यानी ये वाला हमारा जो ये वाला हमारा सिचुएशन है, कंडीशन है, इसको ये मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये वाला आंसर हमारा ए से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको हमको इतना नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसका मान रखेंगे, बस आपको दिखाने के लिए हमने इतना कर दिया। डायरेक्ट इसका मान रखेंगे, पहला वाला संतुष्ट करेगा ताकि कोई कंडीशन में बराबर नहीं होगा। देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है, इसको अगर हल करें, देखो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा tan 30, यानी 1/कड़ी में 3 पूरे के बटे 1 माइनस 1/कड़ी में 3 का कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक, ये बराबर हो जाएगा 2/कड़ी में 3 और पूरे के बटे 1 माइनस 1/3। ठीक है, देखो 2/कड़ी में 3 और यहाँ पर देखो ये इसमें गुणा करेगा 3 और 3 में से जाएगा 2, यानी 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं जब पलटूंगा तो 2/कड़ी में 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से भाग करूंगा तो कड़ी में 3 होगा। ठीक, ये हमारा आएगा। और ऑप्शन हमको क्या दिया है, देखो ऑप्शन दिया हमको cos 60 sin 60 tan 60, ठीक, sin 30। देखो cos 60 का मान होता है 1/2, हमारे 1/2 नहीं है, यानी ये वाला से 10 हो जाएगा। sin 60 का मान होता है कड़ी में 3/2, ये भी नहीं है। ठीक, ये भी गलत। tan 60 का मान होता है कड़ी में 3, यानी ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगर इसका बात करूं तो इसका मान आएगा 1/2, जो कि हमारा नहीं बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर दिया है 3। अब तक हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था, अब आ जाएंगे हम प्रश्न नंबर 3 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। ठीक, इसमें हमको दिया है यदि tan a प्लस b बराबर कड़ी में 3। ठीक, कड़ी में 3 और दिया है tan a माइनस b बराबर 1/कड़ी में 3। ठीक है, 3 हो और हमको ये बता रखा है 0 डिग्री। ठीक, 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस b। ठीक, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका a प्लस b यानी दोनों का योग है वह 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और हमको अगला कंडीशन दे रखा है कि a इज ग्रेटर देन b। ठीक, तो a b से बड़ा होना चाहिए, यानी b छोटा होगा a बड़ा होगा। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। हमको a और b का मान ज्ञात करना है। a बराबर क्या होगा और b बराबर
क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हल करें तो देखो, अगर मैं ये बात करूंगा tan इतना बराबर है, कड़ी में 3 दिया है, हमें पता है कि कड़ी में 3 tan 60 का मान होता है। ठीक, tan 60 का मान, और इतना बड़ा हमको इतना दिया, हमको पता है कड़ी 1/कड़ी में 3 मान होता है tan 30 का। ठीक है, यानी मैं देखो ये तीनों आपस में बराबर है, ये और ये। ठीक, यानी मैं इसके बराबर इसको बोल सकता हूँ और इसके बराबर इसको बोल सकता हूँ। ठीक, तो तुलना करें, देखो इसको एक बार बोलता हूँ, tan a प्लस b बराबर tan 60। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, अगर तुलना करेंगे तो दोनों एंगल तो समान होने चाहिए, ये दोनों एंगल समान होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b बराबर 60, जो कि हमारा एक पहला समीकरण है। इसी प्रकार अगर इसमें मैं बात करूंगा तो हो जाएगा tan a माइनस b बराबर tan 30। ठीक, tan से tan खत्म, ये हो जाएगा a माइनस b बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। देखो अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक में समीकरण 2 जोड़ने पर जोड़ेंगे, a प्लस b बराबर 60 दिया है, a माइनस b बराबर 30, दोनों को जोड़ेंगे तो देखो a जुड़ जाएगा तो 2a हो जाएगा, और देखो ये चीज क्या है, ये प्लस में ये चीज माइनस में यानी घट जाएगा तो खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, बराबर इसको मैं जोड़ूंगा तो 60 30 90 हो जाएगा, यानी 2a बराबर आ गया 90, तो a बराबर हो जाएगा 90/2 यानी 45। ठीक है, यानी हमको इसका मान पता चल गया, इसका मान कितना हो गया 45। ठीक है, a बराबर 45 डिग्री समीकरण एक में रखने पर ठीक है, समीकरण एक हमारा ये रहा, तो एक जगह देंगे 45 प्लस b की जगह पता नहीं b का मान तो निकालना है, बराबर 60। ठीक, b बराबर हो जाएगा 60, ये जाएगा इस साइड प्लस में, उस साइड जाएगा माइनस में, माइनस 45, यानी b बराबर 60 में से 45 जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना जाएगा 15। अब देखो जो कंडीशन को दिया गया था उस पर ये मतलब है कि नहीं। ठीक, देखो हमको ये बताया गया था जो ए बी होगा, ए और बी का योग होगा वो 90 और 0 के बीच में होना चाहिए। तो देखो ये कितना है 45 और 15 60, यानी 60 जो होता है 90 और 0 के बीच में होता है। ये हमारा कंडीशन मतलब कंडीशन पे निर्भर करता है ये वाला। ठीक, मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, आगे बात क्या संतुष्ट कर रहा है। ये दिया है कि ए जो होगा बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो देखो यहाँ पर a का मान आया है 45, b का मान आया है 15, यानी a जो है b से बड़ा है, यानी सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर कहीं आपको बीच में दिक्कत होती है समझने में तो आप कमेंट में जरूर करना। ठीक, जो भी आपका दिक्कत है उसका मतलब निवारण किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 इसका बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, इसमें हमको पहला दे रखा है क्वेश्चन नंबर ए, sin a प्लस b बराबर sin a प्लस sin b। ठीक, ये हमको दे रखा है। अब देखो हमको ये दे रखा है, अब हम क्या करेंगे कुछ ना कुछ मान लेंगे, क्योंकि जो ये हमको जो बता रखा है सत्य है। अगर ये सत्य होगा तो हर कंडीशन में a का मान कुछ भी होगा और b का मान कुछ भी होगा, ये क्या होना चाहिए सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक, दोनों तरीके का समीकरण बराबर होना चाहिए। तो चलो इसका हम मान लेते हैं कुछ। माना a बराबर 60
और b बराबर 30। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो अगर यहाँ मानेंगे तो ये हो जाएगा साइन 60 प्लस 30 बराबर साइन 60 प्लस साइन 30। ठीक है, ये देखो ये हो गया साइन 60 प्लस 30 यानी 90 बराबर, यहाँ पे देखो साइन इसको ऐसा रहने देते हैं साइन 60 प्लस साइन 30। ठीक, इसका मान लेते हैं, इसका मान हो जाएगा 1 बराबर साइन 60 का मान होगा कड़ी में 3/2 प्लस, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बराबर, इन दोनों को देखो हर जब समान तो ऊपर वाला साइन जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस 1/2। अब देखो यहाँ पर 1 आया, इस साइड आया। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, अतः ये जो है जो आपको इस समीकरण बना रखा है इसको ये पुष्टि नहीं कर रहा है, यानी ये कथन हमारा क्या होगा, असत्य होगा, असत्य होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक, ये कंडीशन हमारा जो है जो क्वेश्चन दे रखा है वो सही दे रखा है। हमने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बताया है कि साइन थीटा cos थीटा की जो वैल्यू है थीटा पे क्या क्या होती है। यहाँ पर एक बार दोबारा से देता हूँ। देखो ये हमारा डिग्री का 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, और यहाँ पे देखो साइन कॉस, ठीक है, टेन को मिल लेता हूँ। देखो यहाँ पे इसका मान हो जाता है 0, 1/, ये तो डिग्री ऊपर। ठीक, ऊपर क्या डिग्री है, चलो मैं दूसरा कलर उठा लेता हूँ। ये हो जाएगा 0, 1/2 और ये होगा 1/, कड़ी में 2, 3/, कड़ी में 3/2 और ये जाएगा 1। ठीक, यहाँ पर 1 कड़ी में 3/2, 1/, कड़ी में 2, 1/2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ की बात करूँ तो 0 और ये हो जाएगा 1/, कड़ी में 3। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कड़ी में 3 और ये हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, हमने इसको इसके बारे में पिछली वीडियो से अच्छा पढ़ा है। देखो इसमें बस लिखना, देखो मान लो यहाँ हमको बता क्वेश्चन दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 0 दे दिया और 0 से बड़ा होता है, और जो ये है जो 1/2 है यह 1/, कड़ी में 2 से छोटा है, यानी देखो ये बढ़ते क्रम में है, ये इससे बड़ा है और ये वाला इससे बड़ा है, ये वाला इससे बड़ा है, ये वाला इससे बड़ा है। यानी हमको इससे ये पता चलता है कि जो साइन थीटा में अगर हम थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। ठीक, यानी ये वाला जो हमारा कथन है वो सत्य होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये गलत दे रखा है। देखो ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो देखो यहाँ पर 1 से ये चीज छोटा है, ये भी देखो छोटा है, ये भी छोटा है, ये छोटा हो जाएगा। तो ये घटते क्रम में है और ये बढ़ते क्रम में है। ठीक, तो ये जो हमारा कथन दे रखा है गलत दे रखा है। साइन का जो होता है बढ़ते क्रम में होता है, cos थीटा घटते क्रम में होता है। ठीक, तो क्वेश्चन जो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा असत्य, दूसरा हो जाएगा सत्य और पहला असत्य था। ठीक, चलते हैं चौथा पे। चौथा दिया है थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा। ठीक, हमारा क्वेश्चन ये है कि थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है। आप देखो यहाँ पे हमने sin थीटा का मान रखा है और cos थीटा का मान। तो बस एक ऐसी केवल एक ही ऐसी कंडीशन है। ठीक, केवल एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें दोनों बराबर हैं, जो कि ये वाली है। देखो बस यहाँ पर ये दोनों बराबर है 45 डिग्री पे, बाकी देखो 30 डिग्री पे इनका मान अलग अलग है, इसमें भी अलग अलग है। तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि हर मान पे sin थीटा बराबर cos थीटा होता है, यानी ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलें। a बराबर 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री पर cot थीटा। ठीक, पर cot थीटा नहीं cot a। ठीक, cot a परिभाषित नहीं है। ठीक, तो देखो हम बात करें, देखो अभी हमने निकाला tan
जीरो डिग्री बोला ना, देखो tan 0 पे tan 0 डिग्री पे मान होता है 0, ठीक। तो अगर हम बात करें cot 0 की, ठीक, cot A बोला है, एक का मान 0 दिया है, cot 0 डिग्री बराबर होता है 1/tan 0 डिग्री, ठीक। ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया अच्छे से कि जो cot होता है tan का उल्टा होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर हो जाएगा 1/tan 0 का मान यहाँ से देखते हो आप 0 दिया है 0, और जब भी किसी भी संख्या में 0 भाग देगा तो वह अपरिभाषित होती है, ठीक। तो इतना बराबर कितना जाएगा अपरिभाषित, यानी परिभाषित नहीं है, और इसमें साफ साफ बता रखा है a बराबर 0 डिग्री पर cot A परिभाषित नहीं है, यानी ये भी कथन क्या है, सत्य है। तो केवल आपका कथन 2 और कथन 5 ये दोनों कथन हमारा सत्य होगा, और बाकी जो 3 कथन है वो असत्य होगा, ठीक। ये दोनों सत्य होगा, ये दोनों सत्य होगा। इसके अलावा जो 3 दिया है यानी पहला, तीसरा, चौथा, ये तीनों के तीनों असत्य हो गए, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हुई होगी तो आप जरूर इसको कमेंट में लिखना। बाकी थैंक यू।